नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौविजयानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमो मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्रमोसु मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव नियुद्धनिदाता पहले यार विपरीत मान्यता अनंत आनंद का नाथ प्रभु त्रिलोकनाथ चैतन्य नाथ स्वरूप उसको भूलकर पुण्य पाप का भाव ने उसका भाव उसको अपना मानकर जो मिथ्यात का भाव सेवते हैं उसको कर्म उपरा देते हैं, कर्म उपरा देते हैं, जीवे उपरा जाए हम कहने में समझ में आया। एक बाजू दुख और कैसे चले कि मिथ्यात आदि परिणाम जीव करे पर कर्म की पर्याय आत्मा जीव करे नहीं। दर्शन मुख की पर्याय जड़ की जड़ से होती है અને મિથ્યાત ભાવ ને અજ્ઞાન ભાવ आत्मा से आत्मा में होता है। बराबर। तो ये सिद्धांत रखकर यहाँ बात किया है। बराबर। समझ में आया। अपना स्वरूप को भूलकर है तो ज्ञान बुद्धि विचक्षण चतुर काल त्रण लोक में एक समय में जाने ऐसा विचक्षण चतुर है। बराबर। पर अपनी पर्याय में मिथ्याद आदि में रुककर नया जो कर्म बंधन में निमित्त हुआ ये बंधन आत्मा में परिणति अपनी जब ये तो करते हैं विकार होते हैं रूलते हैं वक्ते भी अपनी पर्याय से रूलते हैं। क्या किया तो कर्म से रूलते हैं। तो कहने के पहले इतना मिथ्यात भाव से कर्म उपरा जाओ उसका अर्थ क्या हुआ? कर्म तो जड़ से हुआ है वो तो उसकी पर्याय से हुई है। तो मिथ्यात भाव उसमें निमित्त था। निमित्त से उपरा जिला कर्म ये कर्म अपनी विकारी पर्याय रखते में निमित्त होता है। बराबर निमित्त होता है। समझ में आया है? तो भी जीव को ये संसार के कारण कर्म ज्ञानादि गुणों का आच्छादन करके देखो भयानक है मानुष ज्ञानादि से ज्ञान रूप है ना आच्छादन करे क्या कहते हैं जैसे मिथ्यात्म अज्ञान परिणाम से आत्मा परिणित होता नया क्रम का उपराजा ऐसे कहा नया क्रम तो उसके काम से हुआ है
ऐसे कि कर्म अपने में रुखड़ात ज्ञान को आच्छादन करता है, ये भी अपने निमित्त से करते हैं। बराबर। अपनी ज्ञान पर्याय अपने से हिणी करते हैं, उसमें ज्ञान वर्णी निमित्त कहने में आता है। जैसे मिथ्याद भाव से कर्म उपराजा कहने में आया, ऐसे कर्म से आत्मा में रखड़ता न किया, ऐसे कहने में आया है। अरे सब दुपुर का निर्णय करना दुपुर को कैसे चले, मिथ्यात अज्ञान अवरोध करता है, ये अपना परिणाम आत्मा अपने से अपने भाव से अपना कर्ता कर्म साधन से करते हैं। माने कर्म भी उसकी पर्याय में उसका उद्गल कर्ता कर्म से ही पर्याय होती है। उद्गल की पर्याय में षटकारक परिणाम है। बराबर है। माने जीव की पर्याय में मिथ्या ज्ञान राग में भी षटकार का परिणाम है। उसके उपराजा ऐसे कहा वो व्यवहार है। ऐसे ही कर्म आत्मा को आच्छादन करते हैं, ये भी निमित्त से कथन है। समझ में आया? ऐसे कहा कि मिथ्यात अज्ञान राग द्वेष तो अपनी पर्याय में अपने से होता है। ये पर्याय में षटकारक का परिणमन विकार का कर्ता, विकार कर्म, विकार का साधन विकार से विकार हुआ, विकार होकर रखा, विकार के आधार विकार। बराबर। ऐसी अपनी पर्याय में विकार हुआ है, उससे कर्म हुआ। ये कर्म की पर्याय में भी कर्म की विकारी जो पर्याय ज्ञानावरणी की पर्याय है, ये पर्याय पण अपने षटकारक से बनती है। कर्म की पर्याय जो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी वेदनी, ये भी अपनी जो पर्याय है षटकार करता, कर्म की पर्याय का कर्ता, कर्म की पर्याय, कर्म की पर्याय का कर्म का पर्याय का कर्म की पर्याय का साधन पर्याय, कर्म की पर्याय का हुआ पर्याय में रखा हुआ पर्याय के आधार से पर्याय हो गए। कर्म में हो बढ़िया निमित्त से कथन है कि जैसे अज्ञान ने मिथ्या भाव से उपराजेला कर्म, ये कर्म आत्मा अनंत विचक्षण पुरुष होते छते अपनी पर्याय में हीनीपणे जब के विपरीतपणे प्रणते हैं, तो ये कर्म तो रुलाते, ऐसा कहने में आता है। ये कर्म में शक्ति का निमित्तपना किसका? उपादान तो उसका है। निमित्तपना शक्ति बलहीन होकर जो निमित्त हुआ, वही कर्म अपनी बलहीन परिणति में निमित्त होता है भविष्य में भी। बराबर। समझ में आया? धनानंद जी चिकना कर्म मन आच्छादन करते ऐसा कहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा पर भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा समझ में आया? पहले कहा था मिथ्यात कर अनेक प्रकार उपार्जन के, पहली पंक्ति क्या है? उपराजन किया कर्म, वो तो निमित्त का कथन है। कर्म की पर्याय तो कर्म से हुई है। बराबर। तो दो के चलते हैं। दोपहर का अभी में फर्क पड़ गया है? दोपहर कुछ अभी कुछ है, वही दो ही की बात है। कथन की शैली में कह रहे। बराबर। यहाँ तो अपना अपराध अपने को आप भूल के हैरान कर दिया, कर्म से नहीं। बराबर। तो अपने अपना चैतन्य स्वभाव परमात्मा स्वरूप उसको भूलकर मिथ्यात भाव किया। मिथ्यात भाव की बात यहाँ पर। बराबर। ये मिथ्यात भाव के साथ कर्म जो बन रही आत्मा ही ऊपर आ जाए, ऐसा व्यवहार से कहने में आया है। तो ये कर्म भी आत्मा को आच्छादन करते हैं, ये भी आच्छादन
भाव ज्ञान की हीनी दशा में अपना भाव घाती पंक्ति ये नहीं करने वाला का है। एवं ज्ञानावरणी कर्म को निमित्त द्रव्य घाती को कहा। जैसे मिथ्या से उपराधन कर्म, ऐसे कर्म से आत्मा में रखड़ना, दो ऐसा कथन है। समझ में आया? कथन पद्धति है, टूंकी पद्धति लेना है कि आत्मा करते के रूपे के रुलने वाला कर्म जो है ये रुलाते हैं। क्यों? कि कर्म में निमित्त मिथ्या था। ये मिथ्यात के कारण कर्म अपने से उत्पन्न हुआ, तो ये कर्म अपने से उत्पन्न होकर आगे आत्मा ही अपनी दशा करते हैं, उसको असाधन करते, ऐसा कहने में आया है। अभी बात है, समझ में आया? सिद्धांत तो ऐसा लेना है कि आत्मा का स्वभाव कर्म को निमित्त हो, ऐसा इसका स्वभाव ही नहीं। वो तो आ गया ना 105 गाथा, समझ पा 105 का आत्मा कर्म तो कर्म से होता है, इसकी पर्याय के लायक कर्मबद्ध वर्माणु में वो कर्म होने की पर्याय के कारण कर्म पर्याय होता है। समझ में आया? और ये कर्म बंधन में निमित्त जीव द्रव्य नहीं, जीव द्रव्य उसमें निमित्त नहीं। आया नहीं बात? क्या करें? समझता देखो, आलोक में खरेखर आत्मा स्वभाव से उद्गरी कर्म के निमित्त रूप नहीं होने थे। भगवान आत्मा आलोक में खरेखर भगवान आत्मा स्वभाव से उसका स्वभाव ऐसा है कि उद्गरी कर्म के निमित्त रूप नहीं होते हैं। उद्गल कर्म में निमित्त आत्मा होते ही नहीं। समझ में आया? ये लिखा है, क्या लिखा है? 105 जगत में खरेखर भगवान आत्मा जिसको कहिए तो वितराग मूर्ति ज्ञान घन है। ये पुद्गली कर्म में निमित्त कैसे हो? पुद्गली कर्म तो पुद्गली कर्म से होता है। निमित्त द्रव्य कर्म कैसे, द्रव्य आत्मा कैसे हो? विनायक स्वरूप चिदानंदम प्रभु, ऐसा द्रव्य स्वभाव उद्गल कर्म की पर्याय में निमित्त नहीं होते हैं। अर्थात द्रव्य स्वभाव कर्म का बंधन में निमित्त नहीं तो उसको बंधन होता ही नहीं कहते। समझ में आया? यही बात है जो क्या कहते हैं। आलोक में खरेखर भगवान आत्मा चैतन्य मूर्ति वितराग स्वभाव आनंद का कुंड स्वच्छता की एकली शोभावन प्रभु है। स्वच्छता स्वरूप है। ये स्वच्छता स्वरूप भगवान कर्म बंधन में निमित्त होता ही नहीं। समझ में आया? छते अनादि अज्ञान के लिए अनादि अज्ञान के कारण अपना स्वरूप ऐसा है, ऐसा मानते नहीं कि अज्ञान के कारण उद्गली कर्म के निमित्त रूप छते एवं अज्ञान भावे प्रणतो लो। ऐसा चीज तो ऐसी है कि कर्म में निमित्त पर न होना, कर्म रूप न होना ही तो कर्म की पर्याय कर्म रूप होती है। कर्म की पर्याय कर्म से उसके कारण होती है, पर उसमें भगवान आत्मा निमित्त बुद्ध भी नहीं। वस्तु निमित्त कैसे? भगवान चिदानंद प्रभु निश्चय से तो ऐसा लेते हैं
जैसे द्रव्य भी कर्म के निमित्त नहीं, तो द्रव्य दृष्टिमंत भी को कर्म के निमित्त नहीं, उसको बंधन होता ही नहीं ऐसे न्याय दृष्टि से। ये अपेक्षा से कहने में आया, समझ में आया? जैसे चैतन्य भगवान, हाँ ये कौन चीज है यार? अतीन्द्रिय आनंदनी मिठास से भरा पड़ा प्रभु है। ये अतीन्द्रिय आनंद का नाथ आत्मा त्रिलोक नाथ प्रभु कर्म बंधन में निमित्त कैसे हो? उपादान तो उससे हुआ होता है, पर निमित्त भी आत्मा नहीं हम कहते हैं। तो समझ में आया? उसका तो अति हुआ, समझ में आया? कि स्वामी का समय आ गया है तो जान जाएगा। तो विशेष बाकी है कि धर्मी जीव, सम्यक दृष्टि जीव कर्म में निमित्त करता नहीं होता, समझ में आया? अथवा द्रव्य स्वभाव कर्म में निमित्त करता नहीं होता, उपादान करता तो, पर द्रव्य स्वभाव निमित्त करता पर में निमित्त पढ़ाना करता भी नहीं होता। तो द्रव्य स्वभाव नहीं होता, तो द्रव्य स्वभाव की दृष्टिमंत धर्मात्मा नया कर्म में निमित्त करता भी नहीं होता, अर्थात नया कर्म उसको होता। समझ में आया? कर्म बंधन होता है, उसमें निमित्त करता किसको कहिए? उपादान तो उससे हो, पर निमित्त करता किसको कहिए? कि जे प्राणी राग ने जोग क्या करता होता है, राग ने कंपन जोग का करता होता है, ये अज्ञानी उपादान पर की क्रिया में निमित्त करता कहने में आता है। समझ रहा? मिथ्या दृष्टि, यहाँ पर मिथ्या दृष्टि क्या कि जोग ने राग का करता है बस, तो नया कर्म में निमित्त करता कहने में आता है। समझ में आया? कर्म तो उपादान से उससे होता है, तो उसकी पर्याय का काल है तो कर्म होता है, पर उसमें निमित्त करता किसको कहने में आता है? कि जे कोई राग ने जोग का करता होता है, ऐसा मिथ्या दृष्टि, क्योंकि उसकी दृष्टि जोग ने राग ऊपर है, इसकी दृष्टि स्वभाव पर नहीं। तो स्वभाव पर दृष्टि हो तो जैसा स्वभाव कर्म में निमित्त करता नहीं, ऐसे सम्यक दृष्टि भी कर्म में निमित्त करता नहीं। बहुत पटपटी बात लागे वस्तु कर रही थी। ये तो न समझे नहीं, मैं समझे तो सहज, बिन समझे मुश्किल, समझ पीछे सब सरल है, बिन समझे मुश्किल। समझ में आया? समझ पीछे सब सरल है, बिन समझे मुश्किल। यही मुश्किल भी कहाँ कहूँ? श्लोक है श्रीमद सुमित्रात्मा। नहीं हो कि आलोक में खरेखर आत्मा अपना स्वभाव से चेताली न्यायिक भाव से उद्गली कर्म का निमित्त बोध नहीं होते छते अनादि अज्ञान के दीदी मिथ्यात्म नहीं। देखो उद्गली कर्म के निमित्त भूत होता, ऐसा अज्ञान भाव परिणता होता, निमित्त भूत होता। उद्गली कर्म उत्पन्न થાય છે અને ઉદ્ગલી કર્મ આત્માને કર્યું કે वो निर्विकल विज्ञान धन स्वभाव की भ्रष्ट। उद्गली कर्म उत्पन्न किया ऐसा तो आत्मा ही किया। एम कहते हैं कि मिथ्या से उद्गल कर्म प्रयाजा जीवे, ये तो निमित्त का कथन है। समझ में आया? यहाँ तो एक मिथ्या से बंधन हुआ है कि नहीं? देखिए मिथ्या से उद्गल कर्म उपराजा आए कहते हैं
कि पूर्वगरी कर्मात्मा के ऐसा निर्विकल्प विज्ञान जन समाप्ति भ्रष्ट विकल्प प्राण अज्ञानियों नो विकल्प है ते विकल्प उपचार है बराबर वर्त का कर्ता कहना ये उपचार व्यवहार है विख्यात है बराबर समझ में आया। हाँ तो भगवान नो दरबार है बराबर शिव विज्ञानी ना दरबार निवास्या ये साधारण प्राणी है घणो प्रयत्न चाहिए बराबर व्यवहार निश्चय शैली शू क्या है उसको यथार्थ ख्याल करना बराबर। तो यहाँ पे ऐसा कहा स्वामी गाथा में ऐसा कहा कि नवा क्रम बंधन है तो उसकी पर्याय से उपादान से क्रम में उसकी पर्याय होने की चीज आई हुई बराबर उसमें निमित्त करता मिथ्या दृष्टि को कहते हैं। जे कोई जोग ने राग का करता होता है ये जड़ की पर्याय में निमित्त करता कहने में आता है। सम्यक दृष्टि को जैसे द्रव्य स्वभाव नया कर्म में निमित्त भूत द्रव्य नहीं ऐसे सम्यक दृष्टि भी द्रव्य स्वभाव की दृष्टिवंत है तो वो भी नया कर्म में निमित्त भूत नहीं निमित्त करता नहीं। समझ में आया। हाँ क्या है कि सम्यक दृष्टि द्रव्य क्या स्वभाव की अनुभव दृष्टि है तो वो काल में इस समय में शरीर वाणी मन आदि की क्रिया जो होती है ये ज्ञान में निमित्त पड़ती है अपना ज्ञान में निमित्त होता है। अज्ञानी बंधन में निमित्त होता है ज्ञानी को शरीर आदि की अवस्था अपना ज्ञान में निमित्त पड़ती है। अरे वाह प्रभु समझ में आया। अज्ञानी की पर्याय कर्म बंधन में नहीं ज्ञानी के लिए अपने ज्ञान में नहीं समझ में आया। अभ्यास करना पड़ेगा ऐसे ऐसे पैसा ना ऐसा नहीं मिलाती ये पैसा भी क्यों आता है तुम खातिर हो गई ना कम कम। हाँ आई पैसे ऐसा कहा कि जीवे मिथ्याद भाव से कर्म उपराधन किया समझ में आया। अर्थात कर्म उपराधन में मिथ्या दृष्टि का भाव वही कर्म आत्मा को रुलाते हैं जो ज्ञान को आसादन करते हैं ये भी निमित्त से कथन है। ये समय की अपनी पर्याय की हीनी करने वाला आत्मा स्वयं स्वतंत्र है उसमें कर्म का निमित्त कहने में आता है। कुछ करते नहीं क्यों करे उसमें करते हैं कर्म की पर्याय में कर्म करते हैं अपनी पर्याय में कर्म बिल्कुल करते नहीं कुछ। मोटो झगड़ो અત્યારે કર્મ બધા મોટા પંડિતો જ્યાં મોટા ખાય છે झगड़ा तो आपने डाला है आपने डाला है झगड़ा વાત હતી थोड़ा सा मान ચાલતું તો એક ધારામાં વસ્તુનું સ્વરૂપ यहाँ तो कहते हैं कि मिथ्यात कर अनेक प्रकार उपराधन के कर्म હવે मिथ्यात हुआ तो अपनी पर्याय में અને कर्म पर्याय हुई जड़ में तो जड़ की पर्याय अपना मिथ्या से उपराध करते हैं ऐसे निमित्त से कथन नहीं है। ऐसे आत्मा केवल ज्ञानादि अनंत गुणों का बुद्धिमान चतुर है तो भी ये जीव को ये संसार के कारण संसार के कारण तो मिथ्या था तो मिथ्या जब कर्म में निमित्त हुआ तो कर्म अपनी हीनी पर्याय में निमित्त हुआ। संसार में रुलने की अपनी हीनी कर्म हमें विपरीत है तो उसमें कर्म निमित्त हुआ तो कर्म रुलाते ऐसे कहने में आता। समझ में आया।
संबंध आप तो कह दिया करो बस। निमित्त नैमित्तिक संबंध है इतना आप तो कह दिया। करवाया नहीं। राग कर्म की पर्याय को करे ऐसा या नहीं? और कर्म की पर्याय जीव का राग करे ऐसा था या नहीं? निमित्त हो क्या निमित्त दूसरी चीज है और निमित्त करता है दूसरी चीज है। समझ में आया? ये तो ऐसा लिखा है, शासन आया है समय पर जैसा आचार्य टीका में। ज्ञानी हम जानते हैं कि पर का जीवन हुआ, मरण हुआ, सुखी दुखी का संयोग हुआ, वो तो उसके कारण मैं तो निमित्त हूँ, निमित्त करता नहीं, निमित्त हूँ। निमित्त दूसरी चीज है, निमित्त करता दूसरी चीज है। समझ में आया? समय सार की टीका दर्शन आता कि पर का जीवन में ये जीवा उसमें मेरा निमित्त है, निमित्त है। मैं उसका जीवाया उसका करता मैं नहीं। समझ में आया? ये ज्ञान करने की बात है। संकेत है मानते हैं घर को हार पानी दिया कैसी क्रिया में तो मैं निमित्त मात्र हूँ, वो क्रिया तो उससे हुई है। करता कर संबंध नहीं, करता कर बिल्कुल नहीं। आप तो इतनी यहाँ भरो का निमित्त है। निमित्त थी अपन क्या करता कर लक्ष्य सुपरवासी होते हैं। हाँ तो कहते हैं कि निमित्त है इतना कहो, तो निमित्त से होता नहीं ऐसे क्यों कहने की जरूरत है नहीं। ये वस्तु के अंदर है। हाँ तो कहा नहीं पहले, कहा था 2-3 बार अभी। सारा लोकालोक में केवल ज्ञान निमित्त है ऐसा पाठ है। उसका अर्थ क्या? लोकालोक बनाया है केवल ज्ञान, लोकालोक को केवल ज्ञान निमित्त है। तो क्या केवल ज्ञानी लोकालोक बनाया है कि किया है? निमित्त है तो किया है। निमित्त दूसरी चीज है, करना दूसरी चीज है। और अपना केवल ज्ञान में लोकालोक निमित्त ऐसा पाठ है, क्योंकि लोकालोक के केवल ज्ञान उपराजा है। निमित्त दूसरी चीज है, उसका कर्ता कहना ही दूसरी चीज है। समझ में आया? घड़ा बनने में तुम्हारा निमित्त हो, तुम निमित्त करता नहीं, उससे बना ऐसा नहीं। हाँ उत्पादन भी न करता। ये तो क्या आना है, एक क्रिया का 2 करता हो गया। ऐसा होता नहीं। ये आ गया साथी का साथी समझ। एक परिणति के 2 करता नहीं, एक परिणाम के 2 करता नहीं, 2 परिणति को 1 करता नहीं। दरेक में परिणति अपने अपने से होती है भाई, पढ़ते क्या है? बराबर मूल तत्व है, मूल तत्व है। मूल में भूल, मूल में भूल उपादान निमित्त की व्याख्या में। निमित्त कहना हो तो ज्ञान करने को है, कर्ता कहना हो तो मिथ्या भाव है। जरूर बात है। नहीं ये कहता है कि ये कर्म जो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या भाव है, कर्म उपराजा ऐसे कर्म की पर्याय में निमित्त हुआ। कोई कर्म का पर्याय अपने जब निमित्त अपनी परिणति हीनी के काल में उसके आच्छादन किया, ऐसे कहने में आता है। समझ में आया? जैसे मिथ्यात्व के काल में मिथ्यात्व पे कर्म उपराजा, ये निमित्त का कथन है, उसके उपराजा नहीं, कर्म को उनसे उपराजा है। एम कर्म का उदय काल में आत्मा की हीनी अवस्था आच्छादन किया, ये निमित्त का कथन है। अपने आच्छादन योग परिणति में अपने कारण से एम ज्ञान निमित्त कहना है। हाँ प्यारे कहते हैं ज्ञानावणी कुछ करते नहीं, क्या करते नहीं करते। ज्ञान का प्रजा हो तो कहते नहीं।
करता है, क्या करे। भाषा होते पहली बातें नहीं, प्रथम के मिथ्याद के कारण से मिथ्या दृष्टि कर्म उपराजा ये व्यवहार का कथन है। बराबर। ऐसे कर्म से आत्मा में आच्छादन होया, ये व्यवहार का कथन है। समझ में आया? हनुमान जी यही बात है। महाराज वितराग का बहुत प्रभु वृक्षों बहुत उन्हें दुर्लभ नहीं समझे, दुर्लभ है अशक्य नहीं। बराबर। समझने में प्रयत्न बहुत है, जस्ट प्रयत्न है। बराबर। सब आग्रह वही छोड़ देना। आप सच के पंथे जाने ना तो सद का पंथ तो जैसा है ऐसे समझना। समझ में आया? ज्ञानादि गुणों देखो, ज्ञान की हीनी अवस्था ज्ञानावरणीय किया, संकित की पर्याय की मिथ्या दर्शन मोह किया, वो ऐसे आया। वीर की हीनी अवस्था वीर्यांतराय किया, आदि है ना, ज्ञानादि गुणों का आस्वादन करके उसका था कि जैसे कर्म उपराजा ने मिथ्या भाव निमित्त था तो उसके उपराजा कहा, ऐसे अपनी क्रिया हीनी कर्मकाओं में कर्म निमित्त है तो कर्मी आस्वादन किया, ऐसा व्यवहार से कहने में आया है। बराबर। समझ में आया? अरे आई मगर क्या हाथ से क्या ना बाबू करना बार में दूर में हवा अवसर में कर्मियां निर्णय करना पड़ेगा। जैसा सच है इसका निर्णय करने वक्त लेना पड़ेगा, निवृत्ति लेना पड़ेगा। जब निवृत्ति लेना पड़े कोई बात तो निवृत्ति पद से छूटे जाएगा, तो उसने पहले से थोड़ी निवृत्ति लेकर छूटना प्रयास। समझ में आया? वर्ग से छूट जाएगा एक समय का शरीर वाणिया मकान बकान એને જેમ પચા हो या हो क्षेत्राकार होती हो गई हो धूड़े क्षेत्र उसका नहीं बड़ा बंगला हो 6 लाख का बंगला है भोपाल में। शेष क्या रहते हैं भोपाल में, मकान बड़ा है, ये बहुत लाख का है, मुंडे होता है ना 40 लाख का बंगला था वो शांतिलाल को 10 लाख का 2 है, 40 लाख का एक है, 60 लाख का 3 बंगला क्षेत्र आकार हो जाए अंदर यहाँ बारना है, यहाँ से हवा आती है ना, हमारी खुली है हम क्या चीज तेरी क्या ये चुन रहे खेत क्या क्षेत्र तो यहाँ दिया बंगला मुंडा तो रह गया, नवी से हम 30-50 वर्ष रहे हुआ था। क्षेत्र आता है, आ क्षेत्र में मेरा हूँ, आ क्षेत्र में मेरा हमारी के हवा में मेरा खातला है, उससे हवा आती है माथे ऐसा है। अरे क्या जी प्रभु भगवान क्षेत्र आकार होती हो जाती है और क्षेत्र क्या पर क्षेत्र में है संतो असंतो देश का क्षेत्र है। रात्रि में ऐसा होता है, दिवस में ऐसा होता है, काल की आकृति वृत्ति होगी। क्षेत्राकार काल आकार, रात्रि में ऐसा करना, दिवस में ऐसा करना, दोपहर ऐसा करना, सवेर में ऐसा करना, क्या काल बल क्या है ये आया है कमीशन है टाइम टेबल किसका। हाँ घड़ी मेरी नाम दिवस मेरा नारा था तो कमीशन रखना, घड़ी मेरी काल मेरा रात मेरा आदि दोपहर को 12 बजे मेरा काम लेना बारना मेरे पास काल आकार है, काल आकार में
जी અને પુનઃ ભાવના ભાવ વિકાર ને આયતાકાર હોते भावाकार होते और द्रव्य पर है शरीर ने कर्म ने स्त्री ने कुटुंब का ये द्रव्य मेरा श्याम मेरा सारे क्या कहाँ से वो आया कहाँ जाएगा समझ में आया बराबर पंखी मेलो प्रौढ़ उड़ी आकाश से आया आते हैं चौकड़ी माता झाड़ होता है बड़ा शाम को पंखी आते हैं ना पंखी शाम को 100-105 को वृक्ष कहते हैं सवेर जहाँ पर सब अपने अपने घर से चले उसमें क्या किया बीजो क्या किया क्या किया ब्रह्मा बेन क्या किया हम क्या ना क्या बोलूँ स्वरूप हमको ज्ञान स्वरूप है ना सब चीज का अपने में रहकर जानने वाला है ना कोई चीज को अपना मानना वो तो जीव का स्वभाव है नहीं है हाँ जी बात ऐसी है भैया એનું ક્રિયા છે બ્રહ્મણા કે ખેતર में जाए પાક હોય એટલે બધા બાજરા ઢીલા લાંબા હોતા પાક બરાબર ઉપર વૃત્તિ આકા કરું બાજરો જુવાર બાજરા होता है बाजरी जुआर ढूंढा होता है अब वहाँ ने અત્યારે खेती बहुत है उससे अपना नहीं आती मानी सुनने में मोटो दरबार कुरई ना ऋषभ कुमार करोड़पति कितनी ऊपर दोस्तों खेती है दिगंबर अपना वहाँ आई इसलिए श्रीता मैंने हमको तो खबर ही नहीं न्याय के महाराज में 1 महीना रही ऐसे दिलाया कितनी पैदाश है 10-10 लाख का तो गाँव 10 लाख का कपास ऐसा तो कितनी पैदाश है मजा है आनंद है मजा है आनंद है बड़ा रहता है सरकार तो उसको શું કહેવાય કૃષિ પંડિત રૂપમાં સરકાર કૃષિ પંડિત આપણા કઈ વૈભવ ઘણા ઘૂસ થયા એની સ્ત્રીને કઈ કહેવાય આ તો બહુ વૈભવ કરોડો રૂપિયા અમે કહ્યું पैदाश कितनी पैदाश बड़ी पैदाश उसका एक बार 12 में गई थी हमारे बाहर गए एक ने खेती आ बड़ी खेती सीखी खेतर 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 कहीं पार में पैदाश का पार में हम आकृति हो गए थे धूड़े नहीं सुनते जी प्रभु क्या तो दुख है दूर में सुख है नहीं मुंडे मानीला सुख है ये खेतराकार हो घઉં પાકે ઘઉં का ओला करे શું કહેવાય कहते हैं बाजरी का हैं ज्वार का हमारे गुजरात में ज्वार ना बहुत मीठा है हम तो व्यापार करते थे फिर 10 उसका हमारा ग्राहक है ना ले जाते थे उसके खेतर में खाने को छोटी उम्र में हमारा विश्वास ग्राहक है ना मुसलमान ग्राहक क्या बड़ा बात है ज्वार के मैचे खेत में ले जाए गालू वाला गाला बीच में आना है शेखाओ हमने कुंवर जाएंगे तो जाता कोखा हाँ भाई कोखा केवो मीठो ज्वार एवी मीठो है શું છે जोड़ना रजकन जुदा भगवान तुम जुदो तुम तो ज्ञान करने वाला उसमें आज्ञा से निकल जागे तो आपने कहा मीठा दिखते थे ऐसा ही वक्त छोटी उम्र में दुकान में एक सेठ कहते थे ना हम लोग 19 वर्ष की उम्र थे 70 वर्ष की उम्र 19 से 4 वर्ष क्या 66 से 5 वर्ष लोग तीरदार करते थे फिर लोग मान लेने आ गया सेठ आज सवेर में पौंख खाने को हमारा
क्षेत्र ना जाते थे छोटी वाले सब किया है, देखा है, दूर है, बहुत प्रेम से बेचारा। और ये ना खान ना के थोड़ी आकाश से अरे प्रभु कौन है क्या है जी। उस वक्त बहुत मीठा लगता था। नहीं मीठा मीठा तो लड़की अवस्था है, लड़की अवस्था आत्मा को आता है, आत्मा आता है बिल्कुल नहीं। वो तरह का राग होता है ना, राग की मिठास उसको आती है। कौन की मिठास है? लड्डू की मिठास है, जलेबी होती है, जलेबी, जलेबी कहते हैं, घी में तल के बगैर दांत वाला पण खाई लो, मिट्टी के इसका स्वाद है जी। जड़ है, जड़ को आत्मा स्पर्श है। ये जलेबी आकार दृष्टि हो जाती है, खाते हैं राग, ये वक्त जलेबी नहीं। संयोगी में आकृति में होना एक भगवान में संयोगी अनंत चीज है, आत्मा एक रूप में संयोगी अनंत चीज, भिन्न भिन्न जितनी क्षेत्र द्रव्य क्षेत्र भाव सुबह तो इस सब के दृष्टि में हाथ रखना, मनुष्य मनुष्य हो गए बच्चे करता करना नहीं, भैंस में ध्यान करता, भैंसा हो गया, सिंगड़ा मुटा ने भैंसा का ध्यान किया, हमेशा भैंसा का ध्यान किया, उसे उड़ में बैठे कमरा में, छोटा कमरा, भैंसा का ध्यान करता, बड़ा सिंगड़ा छोटा तो नहीं, उसे निकलने से ऐसे कमरा भैंसा आकर दृष्टि हो गई नहीं, मैं भैंस हुआ, ये दर्शन सिद्धांत है। पर पदार्थ की आकृति में एकाकार होते हैं, उसमें से निकलने का मौके स्त्री पुत्र मकान वखैरिंग क्या कहते हैं, गोदाम, मोटा गोदाम, सेठ में गोदाम घना है समा को रखने का, 60 मोटर ऐसे लगा, आ मोटर हमारी, आ मोटर है गोदाम की कीमत का आत्मा की कीमत हो ही ना। केसर ना डब्बा हो, केसर ना डब्बा, केसर मुंबई में तो बड़े होता है गोदाम, हम तो मालने को जाते थे, मालने में कुछ 68 गोदाम केसर ना डब्बा में, केसर ना डब्बा में गोदाम, करोड़ों रुपया में केसर हो, ये तो होंगों तो 1 रुपया लूटा बात, હવે તો કઈ મોંઘું થઈ ગયું કે નહીં કે टी-शर्ट देखे तो आम से मकान लो, अब तो जड़ का मकान है, एकाकार होकर वृत्ति ऐसी तो पर है बराबर। ज्ञान में जानने की चीज है, ज्ञान में वो आकार होना हो तेरी चीज नहीं। समझ में आया? तो जैसे मिथ्यात्व से ऊपर करूं एन जैसे कहने में आया है, वही परमात्मा को आच्छादन करते हैं, इसे निमित्त से कथन करने में आया है। समझ में आया? जैसे मिथ्यात्व से कर्म ऊपर कहा ना, तो कर्म तो उसकी पर्याय से हुआ है, पर निमित्त से कहा ऐसे कर्म अपने को नुकसान करते हैं, ये भी अपनी पर्याय अपने से ही होती है, तो उसको निमित्त कहने में आता है, उससे आच्छादन के ऐसा कहने में आया है। આવી વાત છે अवैध रत्न स्वरूप निश्चय मोक्ष मार्ग से विपरीत देखो खोटे मार्ग में डालते हैं, कर्म डालते हैं, ऐसा कहते हैं कि भाव कर्म करते हैं तो जड़ कर्म उसको निमित्त है,
छोटे मार्ग में डालते हैं क्या? छोटा मार्ग तो अपने से करते हैं। बराबर। समझ में आया? वो कहा ने अभेद रत्न स्वरूप निश्चय मार्ग से विपरीत जो अभेद रत्न त्रय अपने में होना चाहिए, भगवान पूर्णानंद का नाथ उसकी दृष्टि इसका ज्ञान में रमण का ये अभेद रत्न त्रय होना चाहिए, वो न करके उनसे विपरीत करते हैं तो कर्म विपरीत कराया ऐसा कहने में आता। आगे बात रमन है। मोक्ष मार्ग से भुलाकर देखो भव वन में भटकाते हैं। भव सिंधु 84 का होता। हम ત્યાં રહે છે નાથાજી નદી मुंबई में रमणीक भाई का मकान आप दिगंबर है आम 5 करोड़ रुपया है, बड़ा उदार भी है। तो उसका मकान 70 लाख का मकान था। जो मकान में उतरे थे ये मकान एक मकान 70 लाख का बड़ा ग्रस्त है। तो यहाँ दरिया नजीक थे, वहाँ नजर पड़ते थे तो पानी यहाँ से क्या ही नजर न इतना ऊंडा एक बिंदु में असंग जीव। जी जी प्रभु ये वक्त हमने तो अभी कहा प्रभु ये क्यारे बेंद्री था, क्यारे मनुष्य था, क्यारे जीववाणी सच बताने पड़े पानी नजर न रहते एक एक बिंदु में असंग जीव इतना ऊंडे इतना लंबा। उसमें तो हम देखते थे क्या कबूतर बगला हवा बगला। तो एक बार देखते हैं कहीं बैंक का बगला क्या जाता है, बगला हवा मच्छी पकड़ने ऊपर वहाँ पकड़ने को जाते क्या रखी तुम तो विश्वेश मैल को दी पानी में ऊपर बेपन के सामने झाड़ नहीं 20 मिनट से चले गए, 20 मिनट पास आ रहे मच्छी पकड़ने तो गए मानस में अवतार बापा भूली गयो છું આ અવતારમાં એની પાસે નરક ને अरे आवा भाव में जो यथार्थ दृष्टि न किया બધા भवन में भटकाते हैं सब कर्म ऐसे कहने का है। भटकने की अवस्था तो अपनी है, समझ में आया? तो ये अवस्था कर्म से हुई ऐसे कहने जैन विचार से कर्म हुआ इनका इन कर्म से आत्मा विचार भटकाते ऐसे कहा आया है। समझ में हाँ अटपटी बात है भाई राम जी दूसरा मोटा करोड़पति एक फिर लग गया था ऑफिस में 90,000 पगार वाली बाई मुक्त ऑफिस मानी क्या कमानी 20-25 बाई में बना करता અને બે ઉભા થયા દેખું તો મરી ગયા હવે પછી હું સાંભળ્યું છે બધું ભંગી પાંડી ભાંગી ગયું હા એ વસ્તુ જોવા જાઓ રામભાઈ અરે રામજી નું કામ બેઠા કરું દીકરાને હતા અત્યારે કશું બંધ સરકાર તો બની ગયા उसका नदी न सके मोटो होते मरी गयो बाबा जी मोटो નથી मूर्खा साईं बाबा बोलावी नहीं मरी गया પછી કે પણ हमने क्या करना कि साईं बाबा क्या बोला लिया अरे मूर्ख आपके पास बुला लिया आपने पास बुला लिया मरी गया इन बात करता तो मरी गया हमारे साईं बाबा पास जाऊँ से भाषण करना देख करना साईं बाबा ने पूछा क्या करना उनसे तुम्हें कहते भगवान तुम ढूंढ करे रवि मानी थी मैं बुला लिया है जो माथे तो माने पास था अरे याती वाणिया बुद्धि से क्या गई
तो डाया कहलाएंगे इसका। कहते हैं कि कर्म में रुलाया एक जैन मिथ्यात से कर्म डाल्या कहा एम कर्म से आत्मा उन्होंने रुलाया ये निमित्त कथन है कोई वेद रत्न स्वरूप निश्चय मोक्ष मार्ग में विपरीत खोटे मार्ग में डालते हैं, विपरीत मार्ग में कर्म डालते हैं। जैन कर्म मिथ्यात से कहा उभरा जाए एम कर्म में मिथ्यात में डाला इस अर्थ पर बात निमित्त से कहा है। समझ में आया? और न होंगे तो उनको मारेंगे मिथ्यात से कर्म बंधा तो क्या कर्म की परिया मिथ्यात से हुई है देखा होगा जो क्या कैसी घटना है ये चलती है अपने सत्यासी दादा को मिली जी बात है मुझको मिली जी बात है हम चेक करते हैं एक आध शास्त्र में तो लिखा है कि नहीं करता है पर क्या नहीं से तो लिखा है कि करता है कई नहीं से कथन है दरेक शास्त्रना शब्दમાં પેલો શબ્દાર્થ करना चाहिए પછી નયાર્થ करना चाहिए 5 बोल है પછી आगमार्थ आगम क्या कहना है अनुमति का निषेध कैसे होता है और भावार्थ तात्पर्य क्या है 5 के साथ आया सब 5 बोल है दो काम में आ गया हम आ गए नई मत आगम ने भावा पहली गाथा નું છેલ્લું पहले शब्द गाथा का शब्दार्थ करना पीछे नई कई नई का कथन ऐसा लेना एमने बात जाना क्या कई है न कई अपन कई नहीं से पीछे मत सर्वज्ञ का मत उसमें क्या कहते हैं आगे मत अनुमत में क्या कहा उससे विरुद्ध हम आगे में भगवान ने क्या कहना है और पीछे भाव तात्पर्य वितराग का तात्पर्य सब में कहने में वितराग तात्पर्य नाम पर से उपेक्षा करके विकारी स्वभाव में अपेक्षा कराना वो तात्पर्य है। समझ में आया? सारा शास्त्र में गमे से पढ़ो भाषा आया तो उसके तात्पर्य क्या कर्म उपरा जा न कर्म में हैरान क्या तात्पर्य क्या कि वितरागता स्वतर छुप कर वितरागता प्रकट कर ये इसका तात्पर्य है। अभेद रत्न जाने अभेद रत्न त्रय में जा तेरी वितरागा होगी। ये अभेद रत्न त्रय स्वस्व का आश्रय से होता है, पर्याय के अंतर से आश्रय होता ये सारा शास्त्र का तात्पर्य 85 का एक बहुत गाथा कि शास्त्र तात्पर्य सूत्र तात्पर्य इतने की एक गाथा का तात्पर्य तो गाथा दिख कहा सारा शास्त्र का तात्पर्य वितरागता ऐसा कहा 172 गाथा सारा 4 अंगों का तात्पर्य वितरागता अर्थांत पर की उपेक्षा करके भगवान त्रिलोकनाथ का आश्रय में अपेक्षा करना ये वितरागता उत्पन्न हो ये तात्पर्य है। सम्यक दर्शन तात्पर्य क्या अर्थ कि सारी कथन गमे से लिखो उसका तात्पर्य स्वद्रव्य का आश्रय करके वितराग संकी प्रकट कर संकी पर्याय वितरागी है ये वितरागी तात्पर्य है स्व का आश्रय करना ये सर्व का तात्पर्य है। समझ में आया? भटका तो यहाँ यह अभिप्राय देखो संसार के कारण जो कर्म लो और उनके कारण जो मिथ्या आदि परिणाम देखो ले नहीं गया ये सब ही है मिथ्यात भी है उससे कर्म किया वो भी है। अवेद रत्न तो नीचे में उठा ये उपाय देखो अवितराग तात्पर्य है अवेद रत्न तो भगवान निश्चय मोक्ष मार्ग पूर्णानंद का नाथ त्रिलोकी नाथ उसकी दृष्टि उसका स्वसंवेदन ज्ञान और उसमें रमणता ये अभेद रत्न त्रय ये तात्पर्य है। अच्छा अभेद रत्न त्रय कहो वितरागता कहो
भेद रत्नत्रय कहो कि वितरागता कहो तो 172 में क्या वितराग तात्पर्य तात्पर्य आया। चाहे बाजू से सिद्धांत देखो, दिगंबर सिद्धांत एक जवाब हो, एनी शैली एनी रचना सत्य ने खड़ू कर देता, पर उसकी दरकार नहीं लोगों ने समझ में आया। चेतना का देखो ऐसी बात किया कि मिथ्या से कर्म प्रयोजन होता है, कर्म से तेरे रखड़ते हैं, ऐसी बात क्या और उसका तात्पर्य क्या कि तेरे अभेद रत्न त्रिपुर ये तात्पर्य है। मिथ्या भी छोड़ दे और पर्ची के जो जड़ती होती है वो न छोड़ दे। वस्तु भगवान पूर्ण त्रिलोकनाथ परमात्मा स्वरूप है ना, परमात्मा स्वरूप है तुम है, द्रव्य स्वभाव ये परमात्मा स्वरूप है। उसका आश्रय लेकर सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट करना वो सर्व कथन का तात्पर्य है। समझ में आया? यह उपाधि है ये अच्छो प्रकार प्रमाण वचन गुरुदेव।